हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी की न्यूज। मैं हूं आपके साथ अदिति। हाल ही में किसान आंदोलन के बीच हुए बवाल में कई शब्द आपने सुने होंगे। आंदोलनजीवी, जुमलेबाजी और जुमलाजीवी। किसान आंदोलन के बीच ये हैशटैग्स सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड में आए। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन करते किसानों को आंदोलनजीवी करार दे दिया। अपने भाषण और बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ इस तरह कहा कि देश में एक नई जमात आ गई है, आंदोलनजीवी की, और देश को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर जनता और किसानों ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जवाब भी दिया। सवाल यहां खड़ा होता है कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो बीजेपी के यही नेता आंदोलन न करने देने पर कांग्रेस की सरकार को घेरने में लगे थे। ऐसे में नए नए वीडियो वायरल हो रहे हैं। नितिन गडकरी के पुराने वीडियो अब ट्रेंड में आ गए हैं, जिनमें वो सरकार को घेरने में लगे हैं। लेकिन उससे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहते हैं। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो न वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा कि वो जो सब जगह पे पहुंच करके और बड़ा आइडियोलॉजिकल स्टैंड दे देते हैं, गुमराह कर देते हैं, नए नए तरीके बता देते हैं। देश आंदोलनजीवी लोगों से बचे, इसके लिए हम सबको, और ये उनकी ताकत है। उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकती चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं। वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। ये सारे आंदोलनजीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलनजीवियों का अनुभव होता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी वीडियो पर, उनके इसी बयान पर अब जनता और किसानों ने नितिन गडकरी का एक पुराना वीडियो वायरल किया, जिसमें वो कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीति का विरोध कर रहे हैं। नितिन गडकरी इसमें साफ कहते हैं कि सरकार आंदोलन को दबा नहीं सकती और लोकतंत्र का गलत उपयोग नहीं कर सकती। वीडियो देखिए। उनको समाप्त कैसा किया जाए, अगर आप हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हम आपका आंदोलन कोई चलने नहीं देंगे। इस प्रकार की नीति है। एक तरफ सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने वक्तव्य दिया है, ये पूरी तरह लोकतंत्र के विरोध में है। और हिंदुस्तान के जनता जो लोकतंत्र को अपना आत्मा मानती है, वह ऐसे बातों का कभी समर्थन नहीं कर सकती, क्योंकि इमरजेंसी में इन्हीं हिंदुस्तान की जनता ने लोकतंत्र के विरोध में जो कुछ हुआ उसका प्रतिकार करके उस समय की सरकार को सबक सिखाई थी। और निश्चित रूप से अगर इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी अगर देश चलाना चाहते हैं तो देश की जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं एक तरफ जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी का भी वीडियो वायरल कर दिया, जिसमें वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ते नजर आ रहे हैं, और ये मुद्दा भी किसानों का ही था। किसानों के समर्थन में उन्होंने ऐसी कई बातें कही और कांग्रेस को घेरते हुए उन्होंने साफ कहा कि अगर शांतिपूर्ण आंदोलन को सरकार दबाती है तो किसान चुप नहीं बैठेगा और बीजेपी पार्टी किसानों के समर्थन में अंत तक लड़ेगी। वीडियो देखिए। हमने जयप्रकाश जी के अधूरे काम को पूरा करने का व्रत लिया। मैंने आपसे निवेदन किया, हम राजनीति को कुछ मूल्यों पर आधारित करना चाहते हैं।
राजनीति केवल कुर्सी का खेल नहीं रहना चाहिए, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कपास पैदा करने वाले किसान परेशान हैं, मगर कपड़े की कीमत 3 गुना बढ़ी। जूट का दाम तो सरकार ने ऐसा तय किया है कि जो जूट की पैदावार की लागत से भी कम है। फिर सरकार दाम तय करती है मगर खरीदने का इंतजाम नहीं करती। छोटे किसान को जल्दी बेचना पड़ता है, वो घर में रख नहीं सकता, औने पौने मूल्य पर बेचता है, शोषण का शिकार होता है, इसलिए किसान बिगड़ रहे हैं। केवल महाराष्ट्र में नहीं, कर्नाटक में, आंध्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में किसान न्याय पाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए। किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का दलीय राजनीति के लिए उपयोग करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं। और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने की कोशिश करेगी, तो किसानों के संघर्ष में कूदने में हम संकोच नहीं करेंगे। हम उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहेंगे। एक ही पार्टी की अलग अलग विचारधारा अब ट्रेंड में आ गई है। सोशल मीडिया पर अब ये नया ट्रेंड बन गया है कि जब केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो इससे पहले उनके पुराने वीडियो सामने आ गए हैं जब आंदोलनकारियों को दबाने की कोशिश में कांग्रेस सरकार को घेरा गया था। ऐसे में पुराने वीडियोस का ये चलन बन गया है और लोग खुद को आंदोलनजीवी और प्रधानमंत्री मोदी को जुमलाजीवी करार दे रहे हैं। हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई